Welcome to King's School Guyana, Shpir Campus, Class Pre-9, date 25th May 2021, Subject Chemistry, page number 13 to 15, Chapter number 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज की हदीस नंबर 14, अल हया शुबतुम मिनल ईमान। हया ईमान की एक शाख है। स्टूडेंट्स, लेट रिसाइट दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड योर लेसन ग्रेड P9। आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया था। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन किसी को याद है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या था और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या कहलाती है? एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। और उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद जो एक्चुअल नंबर थे एटम्स के, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। तो मॉलिक्यूलर मैस जो है उसको हम लोग पहले देखेंगे। मॉलिक्यूलर मैस जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर मैस आपको समझ आ रही होगी कि मैस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है किसका? मॉलिक्यूल्स का। तो इससे पहले हम लोगों ने मैस के बारे में जो टॉपिक पढ़ा था वो एटॉमिक मैसेस वाला पढ़ा था। तो किसी बच्चे को याद है एटॉमिक मैस किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को प्लस किया जाता है। तो आपके पास क्या आता है? एटॉमिक मैस। जैसे हम लोगों ने बोला था कि हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। तो इसका जो एटॉमिक मैस वो आपके पास आ जाता है 1। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स उसके पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन में 8 होते हैं। और इसी तरह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 8। तो इसका फार्मूला एटॉमिक मैस आपके पास क्या आ जाता है? A = 16। तो इस तरह से जो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास एटॉमिक मैस आता है। अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना है। उसकी पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो उससे आपको जो है वो इसको समझने में ईजी होगा कि मॉलिक्यूलर मैस जो है वो क्या है। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मैस। किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के मैसेस के एटॉमिक मैसेस को सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मैस। यानी आपके पास जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सब्सटेंस कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी शय को। और सब्सटेंस हमारे पास क्या थी? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। वो मादा जो हालिस हालत में पाया जाए है ना, सब्सटेंस कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर की बात करते हैं, ठीक है। अब एक ग्लास वाटर अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। उनमें से एक हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा? H2O। अब इस एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद हैं उनके जो एटॉमिक मैसेस हैं उनके सम को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। यानी कि H2O है तो इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं? 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अब इनके एटॉमिक मैसेस को आप सम कर देंगे। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन का अगेन से 1। तो इनको अगर आप जमा कर देंगे 16, 17 और 18, तो ये जो 18 आपके पास आएगा ये क्या आएगा? आपके पास मॉलिक्यूलर मैस आएगा। किसका? वाटर का, ठीक है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का। इसी तरीके तो मॉलिक्यूलर मैस क्या है? एक दफ़ा अगेन से द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स, कि जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का मजमूआ प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जो कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद हो, ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के इज इट्स मॉलिक्यूलर मैस, वो इसका मॉलिक्यूलर
मैस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप मिसाल आपको दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ क्लोरीन इज 71.0 AMU। अब क्लोरीन का जब वो 71.0 AMU है आपके पास मॉलिक्यूलर मैस, वाटर का 18 है, ये हमने कैलकुलेट भी किया। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का है 44, वो किस तरह से, वो भी अगर देखें CO2। अब एक कार्बन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम, सॉरी दो ऑक्सीजन एटम्स है आपके पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का मैस कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12। सी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, तो टोटल इसका एटॉमिक मैस होता है 12। तो आप इनको अगर ऐड कर दें 16 2 ज़ा 32, 32 में 12 प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 44 AMU। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके एक मालिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, या जो एटम्स मौजूद है उनका एटॉमिक मैसेज कितना है, उनके एटॉमिक मैसेज को सम करें तो आपके पास एक मालिक्यूल का मालिक्यूलर मैस कितना आ रहा है, 44 AMU। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास कोई भी आपके पास मालिक्यूल दिया जाता है तो उसका आप मालिक्यूलर मैस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज को ऐड करके। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है HNO3 की, उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, तो आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका एटॉमिक मैस 63 AMU आ जाएगा। ये तो बात होगी मालिक्यूलर मैस की। अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला मैस। मालिक्यूलर मैस में हम लोग किसका मैस फाइंड कर रहे थे, मालिक्यूलर सब्सटेंस के में मौजूद एक मालिक्यूल का उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जमा करने से। ठीक है, अब फार्मूला मैस जब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं तो फार्मूला मैस हम किसका फाइंड करते हैं, इंपीरिकल फार्मूलाज के लिए फार्मूला मैस हम लोग यूज़ करते हैं। और इंपीरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। फार्मूला मैस इन सच केस इज द सम ऑफ atomic masses of all the atom present in one formula unit of a substance। अब देखिए सारी डेफिनेशन वो आ रही है, बस जहाँ पे मालिक्यूलर सब्सटेंस आ रहा था वहाँ पे क्या आ गया है, फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का जो फार्मूला यूनिट है उसमें मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज का सम क्या कहलाएगा, फार्मूला मैस कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसमें क्या होता है फार्मूला मैस में, इसमें आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ रही होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए इनकी रेशो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो मैस आएगा वो किसका आएगा, फार्मूला यूनिट का। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास एक दी हुई है, KSO दी हुई है, यहाँ पे K यानी पोटाशियम का एटॉमिक मैस है 39, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16। इनको जो है वो K2SO4 आपने कैलकुलेट करना है, तो केक का जो एटॉमिक मैस है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 32 को 1 के साथ एंड 16 को 4 के साथ, तो ये आपके पास सम इसका आ जाएगा 174 AMU। इस तरह से आप फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, तो ये यहाँ से आप एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट इन दोनों की डेफिनेशन राइट करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन राइट करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज मॉलिक्यूलर आयनिक कार्पेट। आपने इन्हें बताना है कि मॉलिक्यूलर आयनिक कार्पेट कौन से, यानी मॉलिक्यूलर आयन कौन से है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला राइट करना है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मैस, और इसका आपने मॉलिक्यूलर मैस भी फाइंड करना है। कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ, और इनके अपने फार्मूला मैसेज कैलकुलेट करने हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में हमारे पास सबसे पहले है आयन, कीटाइंस एंड एनाइंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। इसमें से हम लोग आज जो है वो आयंस को देखेंगे। ठीक है, कि आयन क्या है, आयन के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि आयन जो है हमारे पास क्या होता है, एटम से ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो तो हम उसको बोलते हैं आयन। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस आयन को हम केटाइन बोलेंगे, और अगर वो चार्ज नेगेटिव होगा तो हम आयन को एनायन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन को ये केटाइन है। इस तरह से अगर क्लोरीन आयन की बात की जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको बोलेंगे ये एनाइन है।
तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट पे आयन क्या है, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो और वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब बाकी इसकी टू टाइप्स हैं आपके पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, केटाइंस एंड एनाइंस। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो क्या कहलाता है, केटाइन कहलाता है। द केटाइंस आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। और केटाइन कब बनता है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग पे डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, और कहाँ से लूज़ करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में। यानी कि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब इसके आउटर मोस्ट शेल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सोडियम है हमारे पास, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सोडियम है हमारे पास, तो इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। अब इसका जो थर्ड शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए होंगे, तो ये क्या करती है कि बजाय इसके कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, दे देते हैं। और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी कोई भी एटम या आयन जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता है, किसी दूसरे को दे देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, केटाइन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड एनाइन। इस तरह से वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो क्या कहलाता है, एनाइन। अब एनाइन क्या है, ये केटाइन के बिल्कुल अपोजिट है। केटाइन क्या था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। एनाइन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब क्लोरीन की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से ले लेता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एनाइन इज फाउंड बाय द गेनिंग ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस के एटम्स और आयंस के दरमियान क्या डिफरेंस है। एटम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जबकि आयन जो होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, आयनिक कंपाउंड का। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता और शायद कर भी सकता हो, और इसके अलावा ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेता है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता बल्कि इस ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के जो है वो सराउंडेड होता है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एटम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल होता है इसके बारे में भी हमने पहले बात की थी, अगेन बता देती हूँ कि एक एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं, तो इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, या उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इट हैज़ अ नेट चार्ज इधर, जबकि आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ तक आज आपका लेसन है। एक क्वेश्चन आप राइट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड आयन। यहाँ से आप लिखेंगे डिफाइन आयन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन केटाइंस एंड एनाइन, एंड उसके अलावा ये टेस्ट योर सेल्फ आपने करना है। उसके बाद फार्मूला यूनिट फार्मूला मैथ एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स को भी डिफाइन करना है। क्लास Pre-9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री डायरी चैप्टर 1 पेज 13 to 15 फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया आपको यहाँ पे। इसके अलावा ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।